नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हाल ही में खत्म हुए महाकुंभ प्रयागराज में चर्चा देश भर में हर जगह हो रही है और सीएम योगी ने जिस तरह से महाकुंभ की व्यवस्था की थी, जिस तरह से महाकुंभ के दौरान 45 दिन में 66 करोड़ लोगों ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई, वो अपने आप में अद्भुत है। लेकिन कुछ लोगों को योगी सरकार की ये कामयाबी रास नहीं आ रही है और वो बार बार महाकुंभ के बहाने पवित्र गंगा जल पर सवाल उठा रहे हैं। और इस बार मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि गंगा के पानी को वो ना छू सकते हैं और ना ही पी सकते हैं, वो भी तब जबकि सीपीसीबी की रिपोर्ट में साफ हो चुका है कि महाकुंभ के दौरान भी गंगा नदी का पानी क्षारीय जल की तरह शुद्ध रहा। रिपोर्ट देखिए। गंगा जल की शुद्धता पर सवाल, मनसे चीफ के बयान पर घमासान। जहां करोड़ों ने किया स्नान, उस संगम का बार बार क्यों अपमान। आस्था पर सवाल उठाया, गंगा जल को गंदा बताया। कोरोना का जला, गंगा जल से भी डरा। गंगा स्नान अंधविश्वास या आस्था का उपहास। क्या 66 करोड़ लोगों ने महाकुंभ के दौरान गंदे पानी में डुबकी लगाई? प्रयागराज महाकुंभ खत्म हो चुका है। पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाकर 66 करोड़ सनातनी महाकुंभ की यादों को संजोए अपने घरों को लौट चुके हैं। सीएम योगी भी यूपी विधानसभा में ये बता चुके हैं कि कैसे 45 दिन के इस महापर्व ने यूपी सरकार को माला माल कर दिया। साथ ही पवित्र गंगा जल को गंदा बताने वालों को भी सीपीसीबी रिपोर्ट के जरिए जवाब दिया जा चुका है। इसके अलावा पद्मश्री वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार सोनकर ने महाकुंभ के दौरान ही अपनी प्रयोगशाला में संगम से गंगा जल का पानी लेकर और उसका लैब में टेस्ट कराकर ये सिद्ध कर दिया है कि पूरे महाकुंभ के दौरान गंगा का जल न केवल स्नान योग्य रहा बल्कि अल्काइन वाटर जैसा शुद्ध भी रहा। लेकिन उसके बावजूद महाकुंभ पर बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले समाजवादी पार्टी और कुछ सनातन विरोधियों ने महाकुंभ के दौरान गंगा जल की शुद्धता पर सवाल खड़े किए थे और अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को गंगा का पानी गंदा नजर आने लगा है। राज ठाकरे ने प्रयागराज में हाल ही में खत्म हुए महाकुंभ को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो गंगा के पानी को न छू सकते हैं और न ही पी सकते हैं, क्योंकि इतने लोगों के स्नान करने के बाद ये पानी साफ नहीं हो सकता। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए प्रयागराज गंगा में स्नान करने के लिए गए तो क्या वो सच में अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं, जिस पर महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक सियासी बवाल मचा हुआ है। पाणी घेऊन आले, म्हटलं मी नाही पिणार। अहो मला सांगा, आता तो सोशल मीडिया आल्या पूर्वीच्या काळात ठीक होतं। मी त्या सोशल मीडियावरती बघतोय माणसं तिथे आलेल्या बाया बिया घासतायत आणि बाळा नांदगावकर साहेब गंगेचं पाणी कोण पिईल ते पाणी? चला आत्ताच कोरोना गेलाय, कोणाला त्याच्याशी काही देणं घेणं नाही। 2 वर्ष झाले तोंडाला फडकी बांधून फिरले आणि तिकडे जाऊन जाऊन आंघोळ करतायत। उनको शायद कम मालूमात होगी कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने नमो गंगा के माध्यम से किस तरीके से उसमें शुद्धिकरण किया है पानी के। उनको जो मालूमात है वो अधूरी है, मगर उसके साथ उन्होंने जिस तरीके से महाकुंभ के बारे में जो मत प्रदर्शन किया है, हिंदू धर्म का, हिंदू समाज का जिस तरीके से अपमान किया है, यह अधिकार किसी को होता नहीं है। मैं खुद भी महाकुंभ में जाके आया हूँ, मेरी माँ मेरे साथ में थी। उस दिन से लेके आज तक मुझे कोई तकलीफ में कोई बीमार पड़ा नहीं हूँ। तो अभी वो कौन से 4-5 जनों को मिले होंगे वो उन्हीं को मालूम है। और इसी तरीके का प्रश्न कभी बकरी ईद के बारे में पूछते हुए देखा नहीं है मैंने, क्यों बकरी ईद के वक्त भी बहुत सारा खून अपना नदी और पानी में चला जाता है, उसके बारे में कोई भी बोलने की हिम्मत क्यों नहीं करता? सारा का सारा प्रश्न हमारे हिंदू धर्म के बारे में क्यों पूछा जाता है?
मनसे प्रमुख राज ठाकरे अपनी पार्टी के 19वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महाकुंभ मेला 2025 को लेकर ये विवादित बयान दे बैठे। राज ठाकरे ने इस दौरान ये भी कहा कि गंगा के पानी में इतने लोगों ने स्नान किया है तो ये पानी साफ नहीं हो सकता। जब एक नेता ने उन्हें गंगा का पानी पीने के लिए कहा था तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि गंगा का पानी जहां सैकड़ों लोग स्नान करते हैं वो साफ नहीं हो सकता। उन्होंने इस मुद्दे पर गंगा की सफाई से जोड़ते हुए कहा कि यह मुद्दा नदी के पानी की सफाई का है और इससे विश्वास और अंधविश्वास के अंतर को समझा जा सकता है। मला माहिती मी कित्येक स्विमिंग पूल बघितले असे जे सुरुवातीला उद्घाटनाच्या वेळेला निळे होते, हळूहळू हिरवे हिरवे व्हायला लागले। कोण जाऊन त्याच्यामध्ये मला सांगा पडेल त्यात गंगेत ह्यानं तिथे काहीतरी केलं ते मी इथे पितोय। श्रद्धेला पण काय अर्थ आहे की नाही? एक नदी या देशामधली स्वच्छ नाहीये, एक नदी, आणि आम्ही काय नदीला माता। भारतीय जनता पार्टी के सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस पे जवाब जरूर देंगे, क्योंकि अगर किसी की मित्रता है राज ठाकरे जी के साथ वो भारतीय जनता पार्टी की है। तो भारतीय जनता पार्टी इस पे बात करे और हम देश को अवगत कराए कि जो राज ठाकरे जी कह रहे हैं वो सही है या गलत है। जो श्रद्धालु है उन्होंने संगम में डुबकी लगाई, उनको तो दूषित नहीं लगा। मैं स्वयं 3 बार गया, मुझे दूषित नहीं लगा। अभी हर एक की अपनी सोच है, पर इस प्रकार का बयान क्या हमारे संतों का, साधुओं का, वो 57 करोड़ श्रद्धालुओं का जिन्होंने डुबकी लगाई है, क्या उनका अवमान नहीं है? तो बगैर वहां गए टिप्पणी देने से बचना चाहिए। जो लोग पवित्रता में विश्वास करते हैं उनको महाकुंभ का महत्व पता चलेगा। जब आपके सोच पवित्र हैं तब आपकी विचार वो ही रहेंगे। और रही बात सोशल मीडिया की, महाकुंभ का बेंचमार्क सोशल मीडिया नहीं है, महाकुंभ का बेंचमार्क है भावना, आस्था और विश्वास। गंगा नदी को पवित्र नदी और देवताओं की नदी कहा जाता है, इसीलिए आज भी हर शुभ अवसर पर गंगा जल का उपयोग किया जाता है। हिंदू धर्म में बच्चे के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक गंगा जल की अहम भूमिका होती है। समय समय पर गंगा जल की आवश्यकता होने के कारण जब भी व्यक्ति पवित्र गंगा में डुबकी लगाने के लिए जाता है तो वो पवित्र जल अपने घर जरूर लाता है। लगभग हर हिंदू के घर में गंगा जल से भरी बोतल मिलना आम बात है और वैज्ञानिकों के कई शोध में ये सिद्ध हो चुका है कि गंगा के पानी में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से सालों तक बोतल में बंद रहने के बावजूद गंगा जल कभी दूषित नहीं होता। महाकुंभ के दौरान भी यही देखने को मिला। हर रोज 1 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वहाँ गंगा का पानी पहले की तरह ही स्वच्छ और निर्मल बना रहा। इसकी एक बड़ी वजह यह भी रही कि योगी सरकार ने महाकुंभ के दौरान गंगा नदी के पानी को स्वच्छ बनाए रखने के लिए हर जरूरी उपाय किए। लगातार मशीनों के जरिए संगम में सफाई होती रही और यही वजह है कि महाकुंभ में करोड़ों की डुबकी के बावजूद गंगा का पानी हर टेस्ट में पास हो गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने संगम क्षेत्र में गंगा यमुना के पानी की शुद्धता को लेकर नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें यह बताया गया कि महाकुंभ के दौरान गंगा और यमुना नदी का पानी नहाने लायक था। हालांकि हर दिन के हिसाब से पानी की क्वालिटी बदल जा रही थी और पानी की जांच के लिए अलग अलग दिनों में लिए गए सैंपल अलग अलग नतीजे दिखा रहे थे। पानी की क्वालिटी को मापने के लिए pH, बायोकेमिकल, ऑक्सीजन डिमांड, पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा और गंदगी में मौजूद बैक्टीरिया की मात्रा देखी गई। इस दौरान ये पाया गया कि अलग अलग दिनों और अलग अलग जगहों पर इन चीजों की मात्रा में बदलाव हो रहा था। CPCB की नई रिपोर्ट के मुताबिक महाकुंभ मेला के दौरान 12 जनवरी से 22 फरवरी तक 10 स्थानों पर 20 बार पानी की जांच की गई। इस दौरान फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा 1400 थी, जो कि मानकों के नीचे था। नहाने के लिए 100 मिलीमीटर पानी में 2500 MPa सुरक्षित स्तर है। वहीं पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा 8.7 थी, जो कि 5 से ज्यादा होनी चाहिए। पानी में गंदगी की मात्रा 2.5 थी, जो कि 3 से कम होनी चाहिए। इससे पहले 17 फरवरी को CPCB ने NGT को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें बताया था कि गंगा यमुना के पानी में तय मानकों से कई गुना ज्यादा फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया हैं। महाकुंभ के दौरान करोड़ों की संख्या में लोगों ने नहाया, जिससे पानी में गंदगी के बैक्टीरिया बढ़ गए।
हालांकि तब यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सीपीसीबी की इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था और 19 फरवरी को विधानसभा में सीएम योगी ने कहा था कि त्रिवेणी संगम का पानी न ही केवल नहाने लायक था बल्कि पीने योग्य भी है। वो लगातार वहां पे जल की मॉनिटरिंग करता है, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कार्य कर रहा है। और आज की जो उनकी रिपोर्ट है संगम की, कि संगम और उसके आगे पीछे जो बीओडी है वो 3 या उससे कम है और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ये 8 और 9 से अधिक पाई जा रही है। यानी संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। गंगा नदी के जल की शुद्धता पर सवाल उठाने वालों को पद्मश्री वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार सोनकर ने भी अपनी प्रयोगशाला में ये सिद्ध कर दिया था कि गंगा का जल न केवल स्नान योग्य है बल्कि अल्काइन वाटर जैसा शुद्ध भी है। और उन्होंने अपने सामने गंगा जल लेकर प्रयोगशाला में जांचने की खुली चुनौती भी दी थी। तब डॉक्टर सोनकर ने कहा था कि जैसे जरा भी संदेह हो वो मेरे सामने गंगा जल ले और प्रयोगशाला में जांच कर संतुष्ट हो जाए। दरअसल तब देश के शीर्ष वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार सोनकर ने महाकुंभ नगर के संगमनोज और अरैल समेत अलग अलग 5 प्रमुख स्नान घाटों से खुद जाकर जल के नमूने इकट्ठा किए थे। इसके बाद उन्हें अपनी प्रयोगशाला में सूक्ष्म परीक्षण के लिए रखा और करोड़ों लोगों के नहाने के बावजूद गंगा जल में न तो बैक्टीरियल ग्रोथ देखी गई और न ही जल के पीएच स्तर में कोई गिरावट आई। इस रिसर्च में निकलकर सामने आया कि गंगा जल में 8.4 से लेकर 8.6 तक पीएच का स्तर पाया गया, जो सामान्य से बेहतर है। उसमें किसी भी प्रकार की दुर्गंध या फिर जीवाणु वृद्धि नहीं पाई गई। साथ ही गंगा जल में 1100 प्रकार के बैक्टीरियोफेज भी पाए गए, जो किसी भी हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। यही कारण है कि महाकुंभ के दौरान 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया, उसके बावजूद भी संगम का गंगा पानी दूषित नहीं हुआ। लेकिन फिर भी राज ठाकरे जैसे लोगों को गंगा का पानी अशुद्ध नजर आता है। आपको बता दें कि इससे पहले महाकुंभ को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर लालू प्रसाद यादव तक सनातन विरोधी कई नेता सवाल उठा चुके हैं। 27 जनवरी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है क्या। 14 फरवरी को सपा नेता अफजल अंसारी ने कहा कि नर्क में कोई नहीं बचेगा, स्वर्ग हाउसफुल हो चुका है। 18 फरवरी को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ बन गया है। 16 फरवरी को आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने कहा कि क्या है कुंभ, कुंभ का क्या मतलब है, फालतू है कुंभ। और ऐसे लोगों पर करारा प्रहार करते हुए सीएम योगी ने कहा था कि महाकुंभ के दौरान जिसने जो ढूंढा उसे वो मिला। गिद्धों को लाश मिली, सूरों को गंदगी, जबकि आस्थावानों को महाकुंभ में पुण्य मिला। योगी के इस बयान पर काफी बवाल मचा था। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जाति वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी, लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। गिद्ध वाली बात जो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में गिद्ध के लिए एक कुछ बनाया है। गोरखपुर वाले और हम लोग जानना चाहते हैं कि ये गिद्ध के लिए क्या बनवा लिया है गोरखपुर में आपने। गिद्ध का प्रजनन सेंटर बनाया है और गिद्ध की बात कह करके ये साबित कर दिया है। और आखिरकार गिद्ध को कह करके किसको अपमानित कर रहे थे? क्या उनके परिवार के लोगों को, जो अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहे थे? एक बेटी अपनी माँ को ढूंढ रही थी, भाई भाई को ढूंढ रहा था, लोग आकर के अपने घर वालों को ढूंढ रहे थे जो अभी तक नहीं मिले हैं। क्या ढूंढने वालों को सरकार गिद्ध बोल रही थी? और सबसे बड़ा सवाल है, ये जो सुअर का नाम ले रहे हैं,
ये हम लोगों ने किसी ने नहीं कहा कि पानी खराब है गंगा का। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा है कि ये गंगा का पानी खराब है। गंगा का पानी नहाने लायक भी नहीं है, आचमन तो भूल जाइए। तो सोचिए सरकार किसको सुअर कह रही थी। मुझे तो लगता है ये दिल्ली और लखनऊ के झगड़े में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ आस्था का एक ऐसा समागम था जिसमें 45 दिन के अंदर 66 करोड़ लोगों ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई, जो भारत और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है और इससे पहले किसी भी इवेंट में इतने लोगों ने एक साथ शिरकत नहीं की थी। बावजूद इसके गंगा का पानी अपने नाम की तरह पवित्र बना रहा। महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले एक भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की बीमारी की कोई शिकायत सामने नहीं आई, लेकिन योगी विरोध में कुछ लोग लगातार महाकुंभ पर सवाल उठाते रहे और जब कुछ नहीं मिला तो गंगा के पानी को ही गंदा बता दिया। ऐसे में सवाल यह है कि जहां करोड़ों सनातनियों ने महाकुंभ के दौरान पवित्र स्नान किया, उस संगम का बार बार अपमान क्यों किया जा रहा है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।